पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और मैंने आपको 16 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चंस थे वो आपको दिया था करने के लिए। अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो कोशिश कीजिए कि उन क्वेश्चंस को आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अपने से बिना प्रैक्टिस किए कुछ भी नहीं आने वाला है। मेरे बता देने से आपको तभी तक आएगा जब तक आप वीडियो को देखते रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वो एग्ज़ाम में ज़्यादा काम आएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए अपने से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे आपका जो हैबिट है उतना अच्छा होगा और आप क्वेश्चंस को उतनी जल्दी अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और अगर आपने वो नहीं किया है तो मैं फिर से कहूँगा कि आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्हीं से आपका जो बेस है वो अच्छा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको जो भी मेरी नई वीडियोस आने वाली हैं CHS से रिलेटेड, वो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उन वीडियोस को देख के अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से जारी रख पाएंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो लिखा हुआ है अरेंज द रोमन नंबर ये 4 रोमन नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे इन रोमन नंबर्स को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को अरेंज करना। तो सबसे पहले ये जो 4 नंबर्स हैं हम इनको लिखेंगे क्या। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे चारों नंबर्स को। पहला नंबर जो दिया हुआ है वो है XLVI, फिर जो सेकेंड नंबर है वो है LXIX, थर्ड नंबर दिया हुआ है XCV, फोर्थ नंबर जो है वो XLIX। ये 4 नंबर दिए हुए हैं। अब हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले हम इनको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या होगा कि हम इस नंबर को देख क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे L है, L मीन्स होता है 50 और X इसके पहले दिया हुआ है। तो जब X अगर इसके पहले आया हुआ है तो मीन्स आप 50 में से 10 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जब 50 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और 40 और ये जो है ये 6 है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं 46। अब यहाँ पे दिया हुआ है LXIX, तो L जो है 50 होता है और X इसके बाद में है, मीन्स ये 60 हो गया, और IX मीन्स होता है 9, तो इसको लिख सकते हैं 69। अब यहाँ पे XCV, तो यहाँ पे C मीन्स होता है 100 और C के पहले X मीन्स 10 हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 90, और ये प्लस V का मतलब होता है 5, तो यहाँ पे 95। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये क्या है, ये है L मीन्स होता है 50 और 50 के पहले X है मीन्स 10 माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 40, और IX का मतलब होता है 9, तो इसको लिख सकते हैं 49। तो अब हमने इन जो रोमन नंबर थे उनको हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। अब हम डेसिमल नंबर सिस्टम को असेंडिंग ऑर्डर में आसानी से अरेंज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो सबसे छोटा नंबर है वो खोजेंगे, तो वो है 46। तो इस 46 के लिए क्या है, XLVI। फिर 46 से बड़ा नंबर क्या है, 49, तो इसको अब लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो XLIX, तो ये XLI और ये X। फिर 49 से बड़ा नंबर 69 को क्या लिखेंगे, तो LXIX। अब इससे सबसे बड़ा क्या है 95, तो 95 को क्या लिखेंगे, तो ये होगा XCV। तो हमने इन सारे रोमन नंबर्स को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम इस आंसर को फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो नंबर दिया है वो है XLVI, तो हम इसमें देखेंगे चारों ऑप्शंस में, तो यहाँ पे XLVI जो है ये दो तो B और C वाले में XCV से स्टार्ट है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो गए। अब यहाँ पे बचा जो 2 ऑप्शन XLVI और XLVI, ये दोनों है। अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा। तो जो नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे वो है XLIX, तो यहाँ पे आपको XLIX ये डी वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, जबकि जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको XCV देखने को मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये 3 जो आंसर हैं वो गलत हो गए और जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। तो हम ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक स्पेस। हमें यहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है इसको फिल करना है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48 इज इक्वल्स टू 999 प्लस 9 इंटू डैश। हमें ये एक इक्वेशन मिल गया, ये है क्वेश्चन नंबर 17। तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया। अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स।
तो हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं 36 और 48 के। तो देखिए 36 और 48 के फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 36 और नीचे लिख लेंगे 48। देखिए 36 के जो फैक्टर्स होंगे, तो सबसे पहले जो 1 होता है वो सारे नंबर्स का फैक्टर होता है, तो हम यहाँ पे 1 को लिख लेंगे दोनों जगह पे। अब 36 देखेंगे एक इवन नंबर, तो ये 2 से भी डिविजिबल है, मीन्स ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 36 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है, तो ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके से करने में प्रॉब्लम हो तो एक और मेथड है जिसके थ्रू हम लोग सारे जो फैक्टर्स होते हैं उनको फाइंड कर सकते हैं, तो वो है देखिए 36 का हम लोग एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे जब 2 से करेंगे तो ये 18 आएगा, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 आएगा, फिर अब 3 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए अब हम लोगों को इसके सारे फैक्टर्स लिखना है, तो यहाँ पे 2 1 2 3 हमने लिख लिया है। अब 3 के आगे कौन सा फैक्टर आएगा, तो देखिए 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक फैक्टर मिलेगा 4, फिर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक फैक्टर मिलेगा 6, फिर 2 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, हमें एक फैक्टर 12 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 3 3 जा 9 भी एक फैक्टर मिलेगा, तो हम 9 भी यहाँ पे लिख लेंगे, फिर उसके बाद 12 लिखेंगे। फिर 3 3 जा 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 3 3 जा 9 2 जा 18 भी एक फैक्टर है, और फिर यहाँ पे एक फैक्टर आएगा 36, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36। इसी तरीके से अब हम जो है एलसीएम फाइंड करेंगे 48 का। तो देखिए 48 का एलसीएम जो हम लोग फाइंड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इवन नंबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। ये सारा आ गया। अब हम इसके फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3 हमें 3 फैक्टर्स यहाँ से मिल जाएंगे। अब इसके आगे के फैक्टर देखिए 2 2 जा 4 4 भी इसका एक फैक्टर होगा, फिर 3 2 जा 6 6 भी इसका एक फैक्टर होगा। अब यहाँ पे कोई 3 है नहीं तो 9 तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे 3 2 जा 6, और यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, हमें एक फैक्टर 8 भी मिलेगा। फिर 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 भी एक फैक्टर मिलेगा। फिर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 भी एक फैक्टर मिलेगा, और 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16, और 16 3 जा 48, और भी सारे फैक्टर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24, एक फैक्टर 24 भी मिलेगा, और जो नेक्स्ट फैक्टर होगा वो 48 होगा। इस तरीके से हमने सारे फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब देखिए पॉजिटिव फैक्टर का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव फैक्टर जो यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म, इसका मतलब होता है वो फैक्टर्स जो इसमें कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 12, और कोई फैक्टर आपको यहाँ पे कॉमन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो है प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स, मीन्स इन सारे जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, मीन्स जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 12, ये करने पे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा 999 प्लस 9 × डैश। अब ये नंबर क्या है हमें वही फाइंड करना है, तो मान लेते हैं हमारा यहाँ पे आंसर x आएगा, तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब इसको हम सॉल्व करके आसानी से x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 जा 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24, तो इतना आ गया 24 इंटू 6 12 जा 72, या 12 6 जा 72 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये है 999 प्लस 9 × x। अब हम 24 में 72 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 72 को ऊपर लिखेंगे और 24 को नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8 4 7 जा 28, फिर क्रॉस 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14। अब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 4 12, कैरी आया 1 4 2 6 प्लस 1 7, और ये 1। तो हमारा जो आंसर आया इधर 1728 इज इक्वल्स टू ये 999 प्लस 9 × x। आपने इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है क्लास 6 में, तो इस वजह से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कब मिलेगी, जब हम ये जो और सारे बाकी नंबर हैं इनको दूसरे साइड में भेज दें और सॉल्व कर दें, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 999 है इसको भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो इधर है प्लस, तो इधर आते ही जाएगा ये माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 1728 माइनस 999 इज इक्वल्स टू 9 × x, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए अब इसको माइनस करेंगे तो 18 माइनस 9 9, और यहाँ पे 11 माइनस 9 2, और 16 माइनस 9 7 इज इक्वल्स टू 9 × x, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हमें इस 9 को इधर से
हटाना है, तो 9 को हटाने के लिए हम अगर इधर भी 9 से डिवाइड कर दें, इधर भी 9 से डिवाइड कर दें, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि क्यों हम लोग इधर दोनों साइड 9 से डिवाइड किए। तो देखिए, अगर आप समझ लीजिए कि एक कोई बैलेंस है, मीन्स तराजू है, अगर हम इधर 100 ग्राम का वेट रखते हैं और इधर भी 100 ग्राम का वेट रखते हैं, तभी ये बैलेंस रहता है। ये मीन्स ये जो इसका ये ऊपर वाला जो डंडी होता है वो बैलेंस तभी रहेगा जब हम दोनों साइड सेम वेट रखेंगे। तो उसी तरीके से हम अगर यहाँ पे 9 से डिवाइड कर दें और यहाँ ना करें तो ये तो इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए हम दोनों साइड जो भी चीज़ें करते हैं वो दोनों साइड करते हैं। तो देखिए, अब हम 729 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 729 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 8 जा 72 और ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आया 9, तो 9 1 जा 9, ये कैंसिल हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल्स टू 81। दिस इज़ द आंसर। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका आंसर ए दिया हुआ है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अगर आपको फर्दर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। तो अगला क्वेश्चन है 18। इफ़ द डिफरेंस ऑफ रिमाइंडर्स ऑब्टेन फ्रॉम डिवाइडिंग 26,679 by 39 and dividing 29,405 by 34 is divisible by 18 is divided by 18, then what will be the difference, what will be the remainder। तो देखिए हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ रिमाइंडर्स ऑब्टेन फ्रॉम, हमें जो डिफरेंस मिलेगा इनके रिमाइंडर्स का, किनके रिमाइंडर्स का, तो 39 से डिवाइड करेंगे अगर हम 26,679 का, तो जो रिमाइंडर है, और 29,405 को जब 34 से डिवाइड करें तब जो रिमाइंडर है, तो उनका जो डिफरेंस होगा अगर हम उसको 18 से डिवाइड करते हैं तब हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, हमें ये बताना है। तो देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे 39 और 34 से, तो जो रिमाइंडर आएंगे वो पहले फाइंड करना होगा। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड करना है किसको, 26,679 को 39 से। तो अब हमने तो 39 का टेबल याद किया नहीं, अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे। देखिए इजी है। पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या हम 2 डिजिट्स इससे ग्रेटर हैं, तो नहीं है। तो जब 2 डिजिट इससे ग्रेटर नहीं होते हैं तो हम 3 डिजिट को लेते हैं एक साथ। अब 39 के टेबल में 266 कितने टाइम्स में आएगा हमें ये पता नहीं है। तो हम करेंगे क्या कि इस 266 के लास्ट डिजिट को और 39 के लास्ट डिजिट को ढक लेंगे। तो जब हम इसको छिपा लेंगे तो 3 के टेबल में अब हमें बचा क्या कि 3 को डिवाइड करना है, 26 को डिवाइड करना है 3 से, तो हम इसको 8 टाइम्स में कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि 39 का टेबल हम 8 टाइम्स रीड करेंगे। इससे हमें एक हिंट मिलता है, कभी ये जनरली करेक्ट होता नहीं, में एक हमें से हिंट मिल जाता है कि कितने टाइम्स हमें टेबल को रीड करना है। तो यहाँ पे 9 8 जा 72, कैरी आया 7, 8 3 जा 24, 24 + 7 31, तो ये इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब हम अगर हम इसको 7 टाइम्स करेंगे तो भी ये बड़ा ही आएगा। तो हम अब एक स्टेप जो है स्किप करके 39 × 6 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 9 6 जा 54, कैरी आया 5 और 6 3 जा 18, 18 + 5 23, जो कि इससे लेस है। तो हम लोग यहाँ पे 39 का टेबल 6 टाइम्स रीड करेंगे तो 234 हमें मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 234, अब माइनस करेंगे तो ये 6 - 4 2, 6 - 3 3 और 2 - 2 क्रॉस आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगला जो नंबर होगा वो नीचे आ जाएगा। अब देखेंगे 327, तो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि 39 के टेबल में 327 कितने टाइम्स में आएगा। तो देखिए हमने अभी 8 टाइम्स में फाइंड किया था तो हमें 312 मिला था, और अगर हम 9 टाइम्स में फाइंड करेंगे तो हमें 327 से ग्रेटर वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए हम 8 टाइम्स में ही यहाँ पे लेके जाएंगे टेबल को। तो यहाँ पे लिखेंगे 312। अब इसको माइनस करेंगे तो 7 - 2 5 और ये 2 - 1 1, 3 - 3 कैंसिल हो जाएगा। अगला जो नंबर होगा वो 9 यहाँ पे आ जाएगा। अब 39 के टेबल में हमें 159 फाइंड करना है। तो देखिए अगर हम लास्ट नंबर 9 को ढक लें तो 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में आता है, तो हम यहाँ पे 39 का जो टेबल है वो 5 टाइम्स रीड करेंगे। तो 9 5 जा 45, कैरी आया 4, 5 3 जा 15 4 19 195, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब हम इसको 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं, 39 × 3 करेंगे तो यहाँ पे 9 3 जा 27, कैरी आया 2, 3 3 जा 9 2 11, तो 117। ये ज़्यादा छोटा आ गया। अब हम एक बार 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 39 × 4, तो 9 4 जा
36 कैरी आया 3, 4 3 जा 12, 3 15, तो ये 156 मिल गया जो कि इससे लेस है। तो हम यहाँ पे 4 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 156 और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब हम डिवाइड करेंगे अगला जो नंबर दिया हुआ है 29,405 को 34 से। तो यहाँ पे लिखते हैं 29,405 डिवाइडेड बाई 34। अब देखिए ये 34 है, तो यहाँ पे हमें फिर से वही देखना है कि 29 इससे लेस है तो हम एक नंबर और एक्स्ट्रा लेंगे। अब एक नंबर और एक्स्ट्रा ले लिया तो हम देखेंगे कि 34 के टेबल में कितने टाइम्स में 294 आता है। तो देखिए इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट का जो एक नंबर है, लास्ट का एक नंबर है वो ढक देंगे। तो 3 के टेबल में 29 नहीं आता है, लेकिन 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स में। तो 34 इंटू 9 करेंगे तो 9 4 जा 36, कैरी आया 3, 9 3 जा 27 प्लस 3, ये हो जाएगा 30 जो कि इससे बड़ा है। तो अब हम यहाँ पे 34 इंटू 8 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32, कैरी आया 3, 8 जा 24, 24 प्लस 3 27। तो हमने यहाँ पे 72 जो कि इससे लेस है, तो हम इसको 8 टाइम्स में करेंगे तो ये 272 हो जाएगा। अब देखिए 4 - 2 2, 9 - 7 2, और ये 2 से 2 क्रॉस आउट हो गया। यहाँ पे एक जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो होगा 0। अब देखेंगे कि 34 के टेबल में 220 कितने टाइम्स में आता है। तो देखिए 4 को यहाँ पे हाइड कर देंगे और 0 को, तो 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम्स में। तो मीन्स हम 34 का टेबल 7 टाइम्स रीड करेंगे। तो 7 4 जा 28, कैरी आया 2, 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 23, 238 जो कि इससे ग्रेटर है। हम यहाँ पे अब 34 इंटू 6 भी फाइंड करेंगे। तो 34 इंटू 6, 4 6 जा 24, कैरी आया 2, 3 6 जा 18 2 20, 204 जो कि इससे लेस है। तो हम यहाँ पे 6 टाइम्स में इसको लिख सकते हैं 204। अब 10 - 4 6, और ये हो जाएगा 11, 11 - 1 - 0 1, और ये क्रॉस हो जाएगा तो 16। अब यहाँ पे 5 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो देखिए अब 165 हमें देखना है। तो अगर हम 4 को हाइड कर दें, 5 को हाइड कर दें, तो 3 के टेबल में 5 टाइम्स में 15 आता है। तो हम 34 इंटू 5 करेंगे। 5 4 जा 20, कैरी आया 2, 3 5 जा 15, 217 जो कि इससे ग्रेटर है। मीन्स हम टेबल को 4 टाइम्स रीड करेंगे। तो 4 4 जा 16, कैरी आया 1, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, ये हो गया। अब यहाँ पे 5 - 6 करेंगे तो होगा नहीं, तो 15 - 6 9, और 4 - 3 1, ये क्रॉस हो गया। अब जो हमें रिमाइंडर मिला वो है 3 और है 19। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस मीन्स होता है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना। तो 19 - 3 इज इक्वल टू 16। सर यहाँ पे 5 - 3 जब करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंस लेंगे 29 और 3 का। तो ये आ जाएगा 9 - 6 3, और यहाँ पे 2। तो इस तरीके से ये 26 आ गया हमारा डिफरेंस। अब क्वेश्चन में जो हमसे कहा था कि जो डिफरेंस आएगा दोनों के रिमाइंडर का, उसको डिवाइड करेंगे 18 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए जब हम अगर 26 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो 18 1 जा 18, और 16 - 8 8, और ये क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस आया, जो रिमाइंडर आया वो है 8। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो होगा 8। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जो कि हम टिक कर देंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19। तो लिखा हुआ है सोनाली हैज़ 5 डजन चॉकलेट्स। मीन्स सोनाली के पास 5 दर्जन चॉकलेट्स हैं। सी गेव 1/3 ऑफ चॉकलेट्स टू रवि, 2/5 टू अजय, एंड 1/12 टू रजत। नाउ हाउ मैनी चॉकलेट डज सोनाली हैव। तो देखिए सोनाली के पास जो है टोटल 5 डजन चॉकलेट्स हैं। मीन्स हम इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है 19, सोनाली के पास टोटल 5 डजन चॉकलेट्स हैं। तो 5 इंटू 12, क्योंकि 1 डजन में 12 चॉकलेट्स होते हैं, तो यहाँ पे 5 इंटू 12 करेंगे तो 60। मीन्स सोनाली के पास जो टोटल चॉकलेट्स हैं वो 60 हैं। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि उसने 1/3 जो उसके पास चॉकलेट है, इस चॉकलेट का 1/3 जो है वो रवि को दे दिया। तो रवि को उसने कितना चॉकलेट दिया। तो देखिए रवि को उसने दिया 1/3। तो 1/3 ऑफ 60 जब फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 1/3 इंटू 60, डैट इज इक्वल्स टू 20। अब उसने 2/5 जो है वो अजय को दे दिया। तो अजय को उसने कितना दिया, तो 2/5, तो मीन्स 2/5 ऑफ 60। अब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2/5 इंटू 60। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12, 12 2 जा 24। उसने 24 चॉकलेट जो है वो
अजय को दे दिया। नेक्स्ट है 1/12 टू रजत, और 1/12 मीन्स रजत को कितना दिया, तो यहाँ पे 1/12 ऑफ 60 फाइंड करेंगे। तो ये 12 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1/12 इंटू 60 ही तो लिखेंगे, तो ये 12 से 5 टाइम्स में कैंसिल, तो जो आंसर आएगा वो होगा 5। तो उसने टोटल कितने चॉकलेट्स दे दिए, 20 प्लस इन सबको ऐड कर देंगे, तो देखिए 4 0 और प्लस 5, तो ये 9 2 2 4, उसने टोटल 49 चॉकलेट्स दे दिए। अब उसके पास बचे कितने, तो देखिए ये बताना है, तो हम 60 में से अगर 49 को माइनस कर दें तो 10 - 9 1, और यहाँ पे 5 - 4 1, उसके पास टोटल 11 चॉकलेट्स बचे, जो कि यहाँ पे आंसर नंबर बी दिया हुआ है 11। ये हम लोग टिक कर लेंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। आप एग्जाम में कभी भी लेंदी प्रोसेस मत यूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपसे स्टेटमेंट नहीं पूछेगा, वहाँ पे बस आपको ऑप्शंस को टिक करना है। तो आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप इनको कभी भी अब वर्ड प्रॉब्लम की तरह बिल्कुल सॉल्व करने मत बैठिएगा, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। कोशिश कीजिए एग्जाम में टाइम को अपने सिक्योर करने की, जितना कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर पाएँ, और जो क्वेश्चंस को कीजिए वो थोड़ा ध्यान से कीजिए कि क्वेश्चंस गलत ना हो, ताकि आपको फिर से उन क्वेश्चंस को करेक्शन करने की कोई ज़रूरत न पड़े। और वैसे भी ये जो आपका CHS का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें OMR शीट मिलता है, तो अगर आप एक बार उसमें कोई भी क्वेश्चन को ऐसे टिक कर देते हैं तो फिर आप उसकी जगह पे अगर कोई दूसरा ऑप्शन आपको लगता है कि हाँ ये सही भी है, तो आप फिर उसको टिक नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 जगह पे OMR शीट में टिक कर देंगे तो वो क्वेश्चन का आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चंस को करना है सॉल्व। तो देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। देख लिखा हुआ है पहला ऑप्शन 1 सेंटीमीटर इज़ 100th ऑफ 1 मीटर। तो देखिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, और लिखा क्या है कि 1 सेंटीमीटर इज़ 100th ऑफ 1 मीटर। तो यहाँ पे अगर हम इसका 100 कर दें तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल मीन्स 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि सही है। अब लिखा है 1 ml इज़ 100th ऑफ 1 लीटर, तो ये वाला ऑप्शन तो सही है, लेकिन अब लिखा हुआ है 1 ml इज इक्वल्स टू 100th ऑफ मीन्स 1/100 ऑफ 1 लीटर। तो 1 लीटर में जो होता है वो 1000 ml होता है, तो 1/100 इंटू 1000 ml ऐसा करेंगे तो ये 100 से ये 1000 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ये 10 ml आ रहा है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ml इज़ 100th ऑफ 1 लीटर। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये गलत हो गया। हमें आंसर तो मिल चुका है, लेकिन हम फिर भी इसको वेरीफाई करेंगे आगे तक। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1 लाख इज़ इक्वल्स टू 100,000। तो ये तो जानते ही हैं कि हम लोग 100 इंटू 1000 करते हैं तभी हमें 1 लाख मिलता है, तो ये ऑप्शन सही है। फिर 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 100 लाख, तो ये भी जानते हैं कि 1 करोड़ जो होता है वो 100 इंटू लाख करते हैं तो हमें 1 करोड़ मिलता है, तो ये भी सही है। मीन्स जो ऑप्शन नंबर बी है वो इनकरेक्ट है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे कि क्योंकि क्वेश्चन पूछा कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि सिंप्लीफाई दीज, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए हम करते हैं क्या है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ये आप क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व खुद से करेंगे, और आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं भी तो देखूँ कि आप लोग क्वेश्चंस को कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो करेक्ट ऑप्शन है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको बताऊँगा कि वो ऑप्शन सही है या नहीं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको ज़रूर दे दूँगा। तो आइए चलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जब आपसे मिलेंगे तो हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अभी मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप भी CHS एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके की वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको इससे जल्दी से जल्दी मिल पाएगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम।